सभी की स्नेह भरी याद लेते हुए जब बाबा के पास वतन में बाबा ने भोग लगाने के निमित्त बुलाया, तो बाबा ने एक एक बच्चे को बहुत बहुत प्रेम से स्वागत करते हुए सबको स्नेह भरी और शक्ति संपन्न दृष्टि दी। और दृष्टि से जो हर एक आत्मा को जिस भी प्रकार की प्राप्ति चाहिए, जिस भी प्रकार की जैसे कुछ भी है, तो बाबा को सुनाते हैं। तो बाबा दृष्टि के द्वारा जैसे हर एक बच्चे को प्यार भी दे रहा था, सब ठीक भी कर रहा था। फिर बाबा ने मुझे देखा, मैंने कहा बाबा परिवार की तरफ से भोग लाए हैं, सभी हैं, बहुतों ने भोग लगाया है, और अब व्यक्ति परिवार की तरफ से भी भोग लेके आए हैं। तो बाबा ने बहुत प्रेम से जो बच्चों ने प्रेम से भोग बनाए हैं, दृष्टि देते हुए स्वीकार किया। उसके बाद बाबा ने कहा कि हर बच्चा पदमपति है, क्योंकि हर कदम में पदम है। हर कदम जो तुम उठाते हो उसमें पदम है, तो पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे हो, अमूल्य रतन हो। बाबा का एक एक रतन अमूल्य है। तो बाबा ने कहा कि देखो, जो अमूल्य चीज होती है ना, उसको बहुत संभाल के रखा जाता है। जितना जो अमूल्य होता है, मूल्यवान होता है। तो बाबा के भी बच्चे, बाबा एक एक को हर तरह से पालना देते हुए संभाल करते हैं, देखभाल करते हैं। इतना अच्छा लग रहा था जब बाबा कह रहे थे। बाबा ने कहा कि देखो, जीवन में हमेशा संग का बहुत असर होता है। तो आप सभी जितना जितना बाबा के संग रहते हैं बुद्धि के द्वारा, बाबा को साथ रखते हैं, तो संग और साथ होता है। तो बाबा ने कहा कभी भी वो लोग रास्ता नहीं भटकते। लेकिन अगर कोई भी संग ठीक नहीं होता है, तो पहुंचेंगे तो सही मंजिल पर, लेकिन घूमते घूमते हुए पहुंचते हैं, समय पर नहीं पहुंच सकते। बाबा ने कहा देखो, स्कूल में भी जो बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं, फर्स्ट क्लास में आना है, पढ़ाई में ध्यान देते हैं, उनका जो संग होता है वो भी वैसा ही होता है। और जो लोगों के पास वो लक्ष्य नहीं होता, वो इधर उधर कहीं ना कहीं संग के आधार से भटकते रहते हैं। तो इसलिए बाबा बच्चों से यही कहते हैं। बाबा ने कहा कि हर बच्चा ये सोचे कि मैं बाबा के का क्यों बना। दो बातें हैं, बाबा ने मुझे क्यों चुना, और मुझे बाबा क्या ऐसा लगा कि मैंने अपनी जीवन बाबा को समर्पित की। समर्पित का मतलब ये तो नहीं कि जरूरी जो सेंटर पे रहते हैं कहीं भी रहते हैं, परंतु उनकी जीवन समर्पित है। तो हर एक बचपन के दिन याद करो, तो कितना खुशी थी, नशा था, हम बाबा के क्यों बने हैं। तो बाबा ने कहा कि लक्ष्य को हमेशा याद रखो। तो लक्षण भी, क्या बनना है मुझे, क्या लक्ष्य है मेरा, मैं क्यों बाबा के पास आई। तो बाबा ने कहा वो लक्षण भी, सबसे बड़ी बात
वो जो ईश्वरी नशा है, तो ब्रह्मा बाबा थे, उनको ईश्वरी नशा था। ईश्वर के हैं और देवता बनना है, ये दो बातें मन में ब्रह्मा बाबा के हमेशा रही। बाबा साथ में है, शिव बाबा ईश्वर, और मुझे क्या बनना है। तो अब आपको पता है कि बाबा हमेशा, बाबा के राइट साइड में एक बहुत बड़ी पिक्चर थी श्री कृष्ण की, कल मैं ये बनूंगा, कल मैं ये बनूंगा। तो कभी भी बाबा वृद्ध नहीं हुए, बालकाल ही रहा उनका, क्योंकि वो देखते ही श्री कृष्ण को थे। तो बाबा ने जैसा किया, आज का दिन है ही बाबा का सिमरन करते हुए बाबा को कैसे फॉलो करें। आज का दिन 19 स्मृतियों का है। तो बाबा कहते हैं भिन्न भिन्न स्मृतियां, उसकी शक्ति सामर्थ्य लेते हुए आप लोगों ने आज का दिन व्यतीत किया, और आगे भी सिर्फ 18 जनवरी नहीं, आगे भी स्मृतियों की सामर्थ्य से हर प्रकार से संपन्न बनते हुए आपको आगे बढ़ते जाना है। बढ़ भी रहे हो, कर भी रहे हो, बन भी रहे हो, लेकिन और आगे इसी तरह से अच्छी रफ्तार से बढ़ते रहना है। बाबा वरदानों से झोली भरते हुए, हम बच्चों को दृष्टि देते हुए, फिर बाबा ने आप सभी के लिए याद प्यार दी। बहुतों ने भोग लगाया है। सभी व्यक्ति परिवार में से जो भी भाई बहन है, सभी को बाबा की तरफ से बहुत बहुत याद प्यार और ओम शांति।